सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम करने वाले हैं एक और स्टडी व्लॉग। तो मैं तुम्हें बता दूं, मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं कल या परसों में ही, और अब एक हफ्ते बाद दोबारा से एग्ज़ाम्स हैं, तो उनके लिए भी पढ़ना है अभी। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले से पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने यार एग्ज़ाम्स में देख लिया मैंने क्या करा कैसा करा। पेपर जो थे वो ठीक ठाक थे, बट मैं करके अपने जैसा आई हूँ। तो कोई बात नहीं, इस बार हम अच्छा करेंगे। और ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हैं, तो सबके हाफ ईयरली एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, बट मेरे अभी स्टार्ट होने वाले हैं 25 से। तो हमें उसके लिए पढ़ना है, तो पढ़ते हैं। मज़ा आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा इसको ले लेते हैं और अब से ये मेरी टेबल पे ही रहेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, नाइस। तो देखो, उस दिन मैं पढ़ने बैठी थी 9 बजे। मैं उससे पहले इतना टाइम पास कर रही थी, मैंने इतना टाइम पास करा, क्योंकि जो मेरे एग्ज़ाम्स हुए थे वो उसी टाइम पे ख़त्म हुए थे, एक दो दिन पहले। तो फिर मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। और एग्ज़ाम्स नहीं होते अभी 25 से, तो मैं अभी भी नहीं पढ़ती, बट पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने स्टार्ट करा इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स मैंने पहले से बना रखे थे, तो बस उसी का लेक्चर खोला और फिर उसी से रिवाइज़ करा, और जो न्यूमेरिकल्स वो करा रहे थे वो भी साथ-साथ करे। तो लगभग 1 घंटे तक मैंने ये इलेक्ट्रिसिटी करा, इसके न्यूमेरिकल और नोट्स को जो मैंने बनाए थे उनको रिवाइज़ करा, और बस इतना ही करा। पूरा चैप्टर तो ख़त्म नहीं है, अभी बहुत बच रखा है, तो उसको बाद में कंप्लीट करेंगे। और मेरा जो हाफ ईयरली का सिलेबस है, वो जो मेरा अभी एग्ज़ाम हुआ था, मतलब उतना तो आ ही रहा है, और उसके अलावा और भी आ रहे हैं, 3-4 चैप्टर और आ रहे हैं, बस उतना ही है। तो पहले वाला मैंने पढ़ा, उसको रिवाइज़ करना है, और अभी जो 3-4 चैप्टर हैं उनको भी रिवाइज़ करना है। और अभी ये जो मैं न्यूमेरिकल्स कर रही थी, इसमें मेरी मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे सारे कंसेप्ट आते हैं, बट वो जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसमें पता नहीं मैं क्या कर दे रही हूँ। फिर इसको कंप्लीट करने के बाद मैंने ब्रेक लिया, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, तो फिर मैंने अपने लिए ये दूध गर्म करा और फिर पिया। एंड देन हमारी इंग्लिश वाली टीचर ने बोला था कि कल टेंसेस को पढ़ के आना अच्छे से, तो फिर मैंने टेंसेस का चार्ट बनाया, ताकि मैं इसको बार बार देखूं तो मुझे याद आता रहे, रिकॉल होता रहे, और मैं भूलूँ ना और वो मुझे मारे ना। बस फिर इसको मैंने कंप्लीट करा, इसको डेकोरेट वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं करा, मैंने खाली नॉर्मल पेन से लिखा, वो भी ब्लू पेन से बस। फिर इसको करने के बाद मैं बैठी 10:30 से कुछ और करने। तो ये बन तो गया, पर इसमें मेरी जो लाइन है वो भी टेढ़ी हो रखी है, मतलब क्या ही कर रही हूँ मैं, तो मेरे से लाइन भी सीधी नहीं हो जाती, क्या कर सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि इंग्लिश को कर रही हूँ तो इंग्लिश को ही करती हूँ। फिर मैंने, जो मेरे पास एक बुक थी, उससे मैंने जो अनसीन पैसेज होते हैं उसकी प्रैक्टिस करी, और मैंने 2 करे। एक तो पूरा सही था पहला वाला, और जो सेकंड वाला था उसमें थोड़ी मिस्टेक्स हुई, क्योंकि उस टाइम तक मुझे नींद आ रही थी और कल मुझे स्कूल भी जाना था। और इसको करते-करते मुझे याद आया कि मुझे बहुत सारा होमवर्क करना था, बट अब मेरे पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं होमवर्क करूँ, तो मैंने डिसाइड करा कि होमवर्क नहीं करती हूँ और ऐसे ही स्कूल जाऊँगी। तो होमवर्क था, आईटी में हमें काम करना था, मैथ्स में जो हमारा अभी एग्ज़ाम हुआ था, उसी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना था, और एसएसटी में मैम हमें अभी मैप करा रही है सारे चैप्टरों के, तो वो करने थे, और मैं बिना कुछ करे गई। कर्ट्स देख रहे हो तुम मेरे? तो देखो, मैंने सोचा था कि मैं बहुत कुछ पढ़ लूँगी, बहुत ज़्यादा पढ़ लूँगी आज, बट तुम्हें लगता है मुझे देख के कि मैं कुछ कर पाऊँगी? फिर जैसे ही मेरे अनसीन पैसेज ख़त्म हुए, मैं चली गई सोने। तो दैट्स इट फॉर टुडे।